टेंथ क्लास मैथ में आपका स्वागत है। देखिए, अपन प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 2.3। इसमें अपन ने पहला प्रश्न कर लिया था। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यह अपन को सिद्ध करना है। देखिए, इसमें है पहला क्वेश्चन 1/√3, 1/√2। सेकंड प्रश्न है इसका 6 + √3। तीसरा क्वेश्चन है 3√2। देखिए, हल करेंगे। पहला है 1/√2 को आपको इसको सिद्ध करना है। इसके लिए देखिए 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। अपन इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने पर तो देखिए 1/√2 ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे। परिमेयकरण का मतलब है कि जो नीचे जो संख्या है उससे ऊपर नीचे अंश भाग को दोनों को गुणा करें। देखिए 2√2 बटे में 2√2 √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 के बराबर होता है। रूट का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, तो माना कि √2/2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। √2/2 बराबर a/b। तो यहाँ a व b सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। b ≠ 0 p/q के रूप में लिख सकते हैं यदि परिमेय संख्या है। अपन ने माना है, इसको उल्टा मान करके चल रहे हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है। अपन ने माना है कि √2/2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो p/q में लिखेंगे तो a/b के रूप में लिख लेंगे। a व b कैसे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब आप यहां से क्रॉस गुणा करोगे √2b बराबर a 2a हो जाएगा। तो देखिए b बराबर √2 का मान अपन ज्ञात करेंगे। √2 बराबर 2a बटे में b। यहाँ b ≠ 0 ले रखा है। आपको पता है कि ये भी पूर्णांक संख्या है। 2 से गुणा करेंगे पूर्णांक ही प्राप्त होगा, और b बटे में है तो ये संख्या तो आपकी परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि आपको पता है कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह
विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान नहीं हो सकती। अतः यह लिखेंगे यहां दो 2a बटे में b एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तब उत्पन्न विरोधाभास के कारण √2/2 या 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ 2a बटे में b, तो ये तो परिमेय है, बटे में लिख रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। तब उत्पन्न विरोधाभास के कारण, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं समान नहीं हो सकती, उत्पन्न विरोधाभास के कारण √2/2 लिखें, 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। अगला सवाल है इसका सेकंड। देखिए सेकंड सवाल है कि माना कि सेकंड इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो माना कि 6 + √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए ये सभी सवाल एक ही पैटर्न के हैं। आपको यहाँ पर कैसे, जैसे अपरिमेय संख्या हो तो इधर की तरफ रखना है बाईं तरफ, और शेष सभी संख्याओं को इधर ले जाना है। लिखने की लैंग्वेज तरीका पूरा एक ही पैटर्न पर आधारित है। माना कि 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q में दर्शाएंगे, तो a/b यहां लिखेंगे a व b सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। b ≠ 0, b का मान 0 के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में √3 = a/b माइनस 6 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 के नीचे 1 रख लो, 6 के नीचे क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, इसको बटे में बना लेंगे। √3 बराबर लहसे में क्या आएगा, b आएगा। तो
यहाँ b का भाग b में देंगे, एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, माइनस एक का भाग b में देंगे b बार और b को 6 से गुणा करेंगे तो 6 और b, क्योंकि b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 के बराबर नहीं, ये लिखेंगे यहाँ a माइनस 6b। देखिए सब चीज लिखने का तरीका एक ही है, उसको लिखने का पैटर्न सीखना है। तो एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब यहां उत्पन्न विरोधाभास विरोधाभास के कारण मानी गई संकल्पना असत्य है। अतः 6 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सब सवालों में बताया था कल भी कि सबको करने का तरीका एक ही है। आपको जैसे संख्या है तो सबसे पहली लाइन, एक लाइन फिक्स है, सबसे पहली लाइन है माना कि 6 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान करके चलेगी। दूसरे तब जब परिमेय संख्या है तो अपन उसको p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं, बटे में दर्शा सकते हैं। तो अपन ने 6 प्लस √3 बराबर a बटे b, पुस्तक में हमेशा यही लिख रहे हैं अपन, a व b सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, बटे में 0 नहीं आएगा। √3 बराबर, तो अपन 6 का पक्षांतर करेंगे तो 6 इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसके बटे में क्या लगा लेंगे, एक लगाने के बाद में इसका लैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, b और a का एलसीएम b आ जाएगा, b का भाग b में देंगे, एक बार जाएगा, एक को a से गुणा करेंगे a प्राप्त होगा, माइनस एक का भाग b में देंगे तो b बार जाएगा और b को फिर किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो 6b आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक है, गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक, और भाग दे रहे हैं, b का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपकी जो मान प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये लैंग्वेज यहां लिखेंगे कि ये तो परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ उत्पन्न विरोधाभास के कारण मानी गई संकल्पना जो शुरुआत में क्या माना था वो क्या है, गलत है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से अपन इसको सिद्ध करेंगे। तो सवाल लिखने का तरीका सब चीज वही रहेगा, सेम। अगला देखिए तीसरा इसका, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, पता है कि नहीं, यही लाइन है,
फिक्स आपको ये जो पैटर्न है लिखने का उसी तरीके से आपको लिखना है। तब जब परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q रूप में अपन इसको दर्शा सकते हैं, a बटे b। तो यहां लिख देंगे a व b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं तथा b नॉट इक्वल टू 0, b का मान शून्य के बराबर नहीं है। ये चीज अपन लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर √2 बराबर a बटे में b, तो यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 का भाग इसमें देंगे तो नीचे गुणा हो जाएगा, 3 का भाग यहाँ देंगे तो नीचे संख्या से गुणा हो जाएगा। तो ऐसे देख लो कि a बटे में b बटे में 3 का भाग देंगे, ऊपर बटे में संख्या है तो नीचे बटे में बना लेंगे, इसको गुणा में बदल देंगे। a बटे b गुणा 1/3, तो क्या आएगा √3 बराबर a बटे में 3b। ठीक है, तो b का मान दे रखा चूंकि b नॉट इक्वल टू 0, b का मान शून्य के बराबर नहीं है। वही लैंग्वेज लिखेंगे। तो अपन ने किया क्या है कि सबसे पहली लाइन वही है, जो संख्या दे रखी है क्या लिखेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसको बटे में लिख सकते हैं, तो बटे में लिख दिया कि a और b कोई पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, b नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कि 3 का भाग देंगे, 3 का भाग अपन ने दिया, ऊपर बटे में संख्या है तो नीचे की संख्या को बटे में बनाने के लिए क्या लगा देंगे 1, फिर इसको गुणा में बदलेंगे तो 3 a बटे में b गुणा, तो गुणा में उल्टी हो जाएगी, 1 तो कहां गुणा होगा ऊपर, 3 का हो जाएगा नीचे, इस तरीके से। तो a को 1 से गुणा करेंगे तो a आएगा और b को 3 से गुणा करेंगे तो 3b प्राप्त हो जाएगा। आपको पता है कि b का मान 0 के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में यहां लिखेंगे, वही लैंग्वेज लिखेंगे, यहां a बटे में 3b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जबकि √3, जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहां उत्पन्न विरोधाभास के कारण मानी गई संकल्पना असत्य है। अतः अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि माना कि एक वही लाइन लिखेंगे, एक ही लाइन फिक्स चल रही है अपने। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तब a व b परिमेय है तो p/q में लिख लेंगे। a व b सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, या हर बार लाइन में लिख रहे हैं अपन, तो √3 का भाग कर देंगे, 3 के नीचे 1 लगा लेंगे, गुणा में बदल लेंगे। तो ऊपर तो a/b ऐसे कैसे, 1 को ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। 1 को गुणा a से करेंगे a आ जाएगा, 3 को b से गुणा करेंगे तो 3b आ जाएगा। यहाँ a/3 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ उत्पन्न विरोधाभास के कारण मानी गई संकल्पना, जो ये संकल्पना मानी थी अपन ने, ये क्या है, असत्य है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्ध। ये अपन को सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा। तीसरा प्रश्न है, यदि p व q, p और q अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो वही तरीका अपना वही सेम है। माना कि √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो √p और q, √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। ये चीज है। देखिए, ये लैंग्वेज जो कि लिखेंगे, जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q रूप में लिख सकते हैं। तब √p प्लस √q बराबर a/b, लिखेंगे a व b सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 के बराबर है। यहाँ पर देखिए, उसकी तरह ही करना है अपन को। जब दोनों संख्याओं पर रूट का चिन्ह हो, जैसे इसका एग्जाम्पल भी है कि दोनों ही संख्या जब कैसी हो, जैसे √2 प्लस √5 ये आ जाए, या कोई भी सवाल बढ़ कर के आए,
√3 प्लस √5, √5 प्लस √7। तो ये सभी सवाल एक ही तरीके के करने के होते हैं, तरीका एक ही है उनका हल करने का। तो अपन उनको हल करके सवाल को हल करेंगे। देखिए यहाँ से q को इधर ले जाएंगे तो √p बराबर a बटे में b माइनस √q। अब देखिए यहाँ तो जब सवाल था अपना तो उस समय तो अपने कि दोनों पूर्णांक थे, दोनों पूर्णांकों में एक रूट वाली संख्या थी, एक बिना रूट वाली। अब यहाँ ऐसी परिस्थिति है जिसमें दोनों ही रूट वाली हैं, तो आप उसमें से एक का पक्षांतर इधर कर देंगे, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो देखिए √p का स्क्वायर बराबर a बटे में b, a बटे में b माइनस √q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों परिस्थितियों में अपन सवाल को नोट कर रहे हैं कि √p का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, p प्राप्त हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो देखिए इसको खोलेंगे अपन सवाल को, किस सूत्र से खुलेगा, a माइनस b के होल स्क्वायर से खुलेगा, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए कि a के स्थान पर a बटे b है तो a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह तो a है, बटे में b आ रहा है और गुणा में आ जाएगा √q प्लस √q का स्क्वायर, b के स्थान पर √q है तो √q का स्क्वायर करेंगे तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, p बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में माइनस 2a बटे b √q प्लस √q का स्क्वायर करेंगे तो q आएगा। किसी भी संख्या रूट में है और उसका वर्ग करते हैं तो रूट का चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि अब ये संख्या में रूट है तो इसको पक्षांतर इधर कर लेते हैं और इसका पक्षांतर इधर करेंगे, तो 2a बटे में b और √q बराबर a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर प्लस q, ये p इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इनके नीचे बटे में एक एक लगा लेंगे तो देखिए कि 2a बटे b और √q बराबर यहाँ लेस से आएगा तो b स्क्वायर लेस आ जाएगा, b स्क्वायर का भाग b स्क्वायर में देंगे तो एक बार जाएगा, एक को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक का भाग b स्क्वायर में देंगे b स्क्वायर बार, b स्क्वायर से q से गुणा करेंगे तो q b स्क्वायर माइनस एक का भाग b स्क्वायर में देंगे b स्क्वायर बार, b स्क्वायर को b से गुणा करेंगे तो p b स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसमें भाग देंगे, देखिए अपन इधर की तरफ केवल √q रखेंगे, इसका इसमें भाग देना है तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस q b स्क्वायर माइनस p b स्क्वायर बटे में b स्क्वायर है। यहाँ इसमें भाग जो दे रहे हैं अपन, किसका भाग दे रहे हैं, 2a बटे में b का भाग अपन इसमें दे रहे हैं, गुणा में चेंज करेंगे √q बराबर a स्क्वायर प्लस qb स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, गुणा में बदलेंगे तो b तो ऊपर चला जाएगा और 2a नीचे, एक b से एक b कट जाएगा, √q बराबर तो यहाँ a स्क्वायर माइनस प्लस qb स्क्वायर pb स्क्वायर बटे में यहाँ b बचेगा और 2a ये है तो 2a और b, यहाँ पर ये दोनों मान है तो यहाँ a का मान नॉट इक्वल टू 0, b का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो
a का मान भी नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, नहीं तो a का मान 0 के बराबर होगा, ना b का मान 0 के बराबर होगा। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। और हम जानते हैं p और q कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का तात्पर्य आपको पहले परिभाषा बताई थी, ऐसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 17, 19, ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इनके ऊपर रूट का जो चिन्ह आएगा तो वो संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो रूट q तो क्या है? अपरिमेय संख्याएं। कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल है वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो रूट q तो क्या है? अपरिमेय संख्या है, और ये क्या हो जाएगी? पूरी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसी लैंग्वेज में उसी तरीके से अपन को लिखना है। तो लिख देंगे कि यहां a स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बटे में 2ab एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट क्यू, जबकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। तब उत्पन्न विरोधाभास के कारण मानी गई संकल्पना असत्य है। मानी गई संकल्पना कैसी है? असत्य है। अतः